हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हमने पढ़ा है, मैप जो विश्व का मानचित्र है उसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे घास के मैदान। जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा घास के मैदान मैप में या दुनिया में कहाँ पर पड़ता है और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घास के मैदान। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो गारंटी लेता हूँ आपको घास के मैदान याद रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं घास के मैदान। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम जो ऊपर की साइड में सबसे ऊपर जो कि पड़ता है रूस और एशिया में। ठीक है, रूस और यूरोप में यहाँ पर एक घास का मैदान पड़ता है जो बड़ा सा पड़ता है घास का मैदान। इतना हमें रसिया का क्षेत्र है और ये एशिया का क्षेत्र है। ये एशिया है, ये यूरोप है। दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो घास का मैदान पड़ता है उसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? उसे यूरेशिया के नाम से जानते हैं। इस बीच के क्षेत्र को यूरेशिया के नाम से। ठीक है, ये मध्य भाग को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा एक घास का मैदान पड़ता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेपी। रूस में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो स्टेपी कहा जाता है, जो रूस और यूरोप में पड़ता है। एशिया और यूरोप में मिलकर पड़ता है यूरेशिया। उसे वहाँ पर घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो स्टेपी कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ से, फिर आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पड़ता है। उस ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? जो भी ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले घास के मैदान को हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमें घास का मैदान पड़ता है इस क्षेत्र में, ये जितना भी क्षेत्र है घास के मैदान का, ये कौन सा हमारा महाद्वीप है? तो ये हमारा होगा दक्षिण अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जो भी घास का मैदान पड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये इतना हमारा घास के मैदान का क्षेत्र है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर पड़ने वाले घास के मैदान को हम सवाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सवाना के नाम से। जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है घास का मैदान उसे हम सवाना के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक घास का मैदान हमें मिलता है कहाँ पर? ये हमारा हुआ मध्य अफ्रीका। और एक दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान पड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान पड़ता है यहाँ पर, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेल्ड के नाम से। तो हमारा ऊपर स्टेपी हो गया, फिर यहाँ पर डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अफ्रीका में सवाना हो गया और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हो गया। उसके बाद हम आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में एक घास का मैदान पड़ता है। जो भी यहाँ पर घास का मैदान पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में, यहाँ से ये फैला हुआ ये जो घास का मैदान पड़ता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेरीज। क्या नाम है इसका? तो प्रेरीज घास का मैदान, जिसको कहीं कहीं पर प्रेरी लिखा होता है और कहीं कहीं पर लिखा होता है प्रेरीज। ठीक है, तो आप चाहे प्रेरी कहें चाहे प्रेरीज कहें। वो कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका अर्थात यूएसए और मेक्सिको के पास पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके नीचे आते हैं, प्रेरीज से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें एक देश मिलता है। वो कौन सा हमें देश होता है? वो वेनेजुएला देश होता है, जहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला में जो घास का मैदान पाया जाता है ये हमारा वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला, जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खनिज है। ठीक है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, क्रूड ऑयल, दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला देश में है। यहाँ पर एक घास का मैदान पड़ता है इस साइड में वेनेजुएला के। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लानोज। इसको क्या कहते हैं? तो लानोज कहते हैं। लानोज या
लानोस, ठीक है। तो जो वो यहाँ पर पड़ता है वेनेजुएला में, उसे लानोस कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में पड़ने वाले घास के मैदान को कंपास कहा जाता है। ब्राज़ील में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो भी ब्राज़ील में घास का मैदान पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कंपास कहा जाता है। ब्राज़ील में पड़ने वाले घास के मैदान को कंपास कहते हैं, जो ब्राज़ील का आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल घेरे रहता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना यहाँ पर पड़ने वाले घास के मैदान को, जो कि यहाँ से पूरा नीचे तक का क्षेत्र लेता है अर्जेंटीना का, यहाँ पर पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। यहाँ पर पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। पिछली बार यूपी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंपास से क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि कंपास क्या है? तो कुछ लोगों ने कंपास को दिशा सूचक यंत्र के रूप में बता दिया था कि ये दिशा सूचक एक यंत्र है, जबकि उसने पूछा था घास के मैदान के विषय में कि कंपास क्या है। तो कंपास क्या है? कंपास जो है ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक घास का मैदान है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कंपास क्या है, या पूछ लेगा लानोज क्या है या सवाना क्या है। तो ये सारे घास के मैदान हैं जिससे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। उसके बाद देखते हैं, हमें यहाँ पर एक देश पड़ता है। ये कौन सा देश है? ये हमारा पेरू देश है। कौन सा देश है? तो पेरू देश है। ये जो छोटा सा पड़ता दिखाई दे रहा है ये हमारा पेरू देश है। पेरू देश में एक घास का मैदान पड़ता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सेल्वास के नाम से जानते हैं। पेरू देश में पड़ने वाले घास के मैदान को सेल्वास के नाम से जानते हैं। तो पेरू देश में किस नाम से जानते हैं? तो सेल्वास के नाम से। नाम लिख रहे हैं सेल्वास। तो दुनिया में पड़ने वाले जितने भी घास के मैदान हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें। तो स्टेपी हो गया, प्रेरीज हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, पंपास हो गया, कंपास हो गया, लानोज हो गया और जो है सेल्वास हो गया, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक क्या हमारी लगती है? तो हम कहाँ पर रहते हैं? हम भारत में निवास करते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं? तो हम भारत में निवास करते हैं। भारत से हम देखेंगे स्थिति। तो अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं, आपको अगर मैप याद है दुनिया का, तो आपको घास के मैदान कभी आप नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर, पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे घास के मैदान कि कौन सा मैदान कहाँ पर पड़ता है। अगर हम देखेंगे भारत से अगर हम स्टेप लेते हैं एक स्टेप आगे, अर्थात भारत से हम एक स्टेप आगे लेते हैं तो कहाँ पर पहुँच जाते हैं? यूरोप में, यूरोप और एशिया में। भारत से एक स्टेप का मतलब स्टेप का मतलब आगे, स्टेप आगे। तो आगे हम कहाँ जाएंगे? रूस में। रूस में कौन सा घास का मैदान पड़ता है? रूस में पड़ता है स्टेपी। उसके बाद देखते हैं भारत से हम नीचे आएंगे, डाउन। नीचे क्या होता है? भारत के नीचे डाउन। हमारे नीचे क्या होता है? डाउन। अर्थात भारत से नीचे जो भी देश पड़ेगा वो डाउन्स कहलाएगा। डाउन्स अर्थात ऑस्ट्रेलिया। भारत से नीचे आप देखते हैं कौन सा पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत से सीधा करके आप नीचे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, अर्थात भारत से डाउन में है ऑस्ट्रेलिया। अर्थात यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डाउन्स। स्टेपी ऊपर, अगर स्टेप लेंगे तो आगे, स्टेप आगे के लिए स्टेपी, नीचे के लिए डाउन्स। उसके बाद देखते हैं हम फिर अगर इधर जाएंगे, हम इस साइड आ रहे हैं तो इस साइड में वो भारत से, ये भारत के हिसाब से ऊपर पड़ता है प्रेयरी। प्रेयर हम कहाँ पर करते हैं? ऊपर वाले को। प्रेयर कहाँ पर करते हैं? तो ऊपर वाले से हम प्रेयर करते हैं, अर्थात अमेरिका। भारत से इकोनॉमी किसकी ज़्यादा बड़ी है? तो अमेरिका, अर्थात प्रेयरी। अगर देखेंगे प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ पर है? तो अमेरिका में। प्रेयर करते हैं कहाँ पर? तो ऊपर। प्रेयर हम अपने से बड़े वाले से करते हैं प्रेयर, अर्थात भारत से बड़ा अमेरिका। तो अमेरिका में प्रेयरीज। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नीचे वेल्ड। वेल्ड को हम कैसे याद करेंगे? वेल्ड को याद करने के लिए आप अगर कोई आपको वेल्डिंग करता है, आपका अगर कोई भी लोहे की चीज़ टूट जाती है, आप वेल्डिंग कराने जाते हैं, तो उसने कहा अरे आपका दोस्त है, अगर वो वेल्डिंग करता है, आप जाएंगे वेल्डिंग कराने के लिए, यार भाई ये टूट गया, इसको वेल्डिंग कर दीजिए। तो वो क्या कहेगा? अरे जब उसने वेल्डिंग कर दिया फिर कहेंगे अरे यार पैसे ले ले, लेकिन नहीं, फ्री में काम हो गया। अर्थात वेल्डिंग अर्थात फ्री में,
उसने आपकी वेल्डिंग फ्री में कर दी, तो उसने क्या कर दी, वेल्डिंग। वेल्डिंग से वेल्ड कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, तो वेल्डिंग फ्री में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान। वेल्डिंग से आप वेल्ड याद कर लेंगे और फ्री से अफ्रीका याद कर लेंगे, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। वेल्डिंग से दक्षिण अफ्रीका फ्री में, आप उसने आपकी वेल्डिंग को फ्री में कर दिया। उसके बाद हम इधर देखते हैं ब्राज़ील, ये हमारे 4 घास के मैदान पड़ते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला, वेनेजुएला अर्थात नेजू, इसमें नेजू ले लो और यहाँ पर नोज हो जाएगा, नेजू नोज, वेनेजुएला नोज। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील का अर्थात बाज, यहाँ पर इसको हम ब्राज से बाज निकाल लेंगे। बाज, बाज की स्पीड क्या होती है, बाज की स्पीड ज़्यादा होती है, बाज की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए वो कम समय में पास आ जाएगा, कम पास। ब्राज़ील कम पास अर्थात कम समय में पास, ब्राज़ील अर्थात बाज। ब्राज से हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ब्राज प्लस ईल अर्थात बाज और ईल अर्थात ब्राज़ील, और फिर कम पास, कम समय में पास। बाज क्या होता है, बाज की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए कम समय में पास आ जाएगा, ब्राज़ील कम पास। ठीक है, ब्राज़ील से बाज ले लिया हमने, यहाँ से बाज ले लिया, और कम पास अर्थात कम पास अर्थात कम समय में पास आ जाता है, तो बाज की स्पीड से कम समय में पास आ जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना, अगर हम अर्जेंटीना को देखें तो वहाँ पर अर्जेंट शब्द आता है, कौन सा, अर्जेंट, अर्जेंटीना अर्जेंट। अर्जेंट से क्या होता है, पंपास। जैसे आपने किसी दुकान पर कोई सामान लेने गए, आपको जल्दी है, तो आप क्या कहेंगे, भाई ये जल्दी सामान निकाल दीजिए, तो क्या कहें, अरे यार ज़्यादा पंप मत करो, आराम से रहो। ठीक है, तो पंपास, अर्जेंट पंपास, अर्जेंटीना पंपास अर्थात अर्जेंट में लोग पंप करते रहते हैं, अर्जेंट में पंप करते रहते हैं, इसलिए अर्जेंटीना पंपास। और सेल्वास पेरू अर्थात किसी को आपने पे किया कि क्या करने के लिए, तो सिलाने के लिए, किसी को आपने पे किया अर्थात कपड़ा सिलाने के लिए, तो सेल्वास, सिल और पे रुपये अर्थात पेरू, सेल अर्थात सिलाने के लिए। ठीक है, तो किसी को आपने पे किया सिलाने के लिए कपड़े को। तो हम फिर से देखते हैं, अर्जेंट सबसे ऊपर क्या पता है, स्टेप, स्टेप आप कहाँ लेते हैं, रूस में, वहाँ पर रूस के घास के मैदान को स्टेप ही कहा जाता है। डाउन्स अर्थात नीचे, ऑस्ट्रेलिया, नीचे क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। फिर बगल में अगर किसी ने आपको फ्री में वेल्डिंग कर दिया तो उसको कहाँ पड़ेगा, वेल्ड अर्थात दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखते हैं प्रेयरीज, प्रेयर आप कहाँ करते हैं, तो ऊपर वाले से अर्थात अमेरिका। उसके बाद देखते हैं बाज, बाज की स्पीड क्या होती है, तेज होती है, इसलिए बाज कम पास, बाज बहुत कम समय में पास आ जाता है। उसके बाद नेजू, नेजू से नोज, नोज अर्थात लानोज। उसके बाद पंपास, पंपास कहाँ पड़ता है, इसको अगर पंप करते हैं तो कब पंप करते हैं, तो अर्जेंट में, जब आप अर्जेंट होते हैं तभी आप किसी को पंप करते हैं। ठीक है, तो पंपास अर्जेंट में। बाकी अगर बचा सवाना, तो सवाना आपको आराम से याद आ जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, और ये दक्षिण जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्रिक से सारे याद आ जाएंगे। अगर आपको एक बार में ट्रिक नहीं समझ में आती है तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, दूसरी बार मैं आपको पक्का क्लियर करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी घास के मैदान हैं और उनसे जितनी भी लोकेशन है उसकी, उन लोकेशन के बारे में हमने बता दिया कि दुनिया में वो कहाँ पर कौन सा देश पड़ता है और उस देश में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आना निश्चित है इस बार भी, क्योंकि पिछली बार आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मैप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है और कहाँ पर पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।